नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वीना दुबे और एक नज़र ग्रैंड न्यूज़ के इस खास खबर पर। एटीएस जवान अभिषेक निर्मलकर की चुनौती भरी दास्तान जो हमें जिंदगी के उन लम्हों में जीना सिखाती है जब इंसान अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका होता है। जिंदगी के हर मुकाम पर इंसान चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन चुनौतियां भी ऐसी कि जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठे। जी हाँ, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि अपने दोनों पैर एक दुर्घटना में गंवा देने के बाद भी 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद होता है। वही परिवार की खुशियों के बीच अपनी खुशियां भी वो तलाशता है। हम बात कर रहे हैं एटीएस जवान अभिषेक निर्मलकर के, जिसने ज़िंदगी के अपने उन पलों को भी जिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिलाई 3 वसुंधरा निवासी एटीएस जवान अभिषेक निर्मलकर की। 17 जनवरी 2020 की रात्रि अभिषेक अपनी एटीएस की ड्यूटी पूरी कर रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर दुर्ग आने के लिए दानापुर एक्सप्रेस खड़ी थी। जनरल बोगी में खचाखच भीड़ थी, लेकिन घर पहुंचना भी जरूरी था। अभिषेक ने जनरल बोगी में सफर शुरू किया। भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के समीप धक्का मुक्की में अभिषेक का पैर फिसल गया और वह गाड़ी के नीचे गिर गया। जब आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। पैर हिलाने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि उसका एक पैर नहीं है। डॉक्टरों ने ढाढ़स बंधाते हुए 10 दिन बाद दूसरे पैर को भी शरीर से अलग कर दिया। बिना पैर के जिंदगी वीरान सी हो गई थी। अस्पताल से घर आने के बाद कई बार अभिषेक के मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया, लेकिन वीराने में एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी और वो थी दोनों बच्चों की मुस्कान, जिसने जिंदगी जीने की कला सिखाई। एक बाप को उसके मासूम बच्चों ने ढाढ़स बंधाया। नतीजा यह निकला कि अभिषेक ने कृत्रिम पैर के सहारे चलने की कोशिश की। पत्नी कुलेश्वरी ने सहारा दिया तो पुत्र अभिमन्यु और पुत्री अभिरक्षा ने हिम्मत बंधाई। अभिषेक के लिए जो कहा जाए कम है। किसी ने कुछ कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे अपने बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। अभिषेक निर्मलकर भी उन्हीं में से एक हैं। आइए हम मिलते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, बताइए आपके साथ क्या घटना घटी थी और आपने उन पल को कैसे जिया। मैं दिन है वो 17 जनवरी 2020 का दिन, वो कभी नहीं भूल सकता मैं। जिस दिन मेरे साथ एक घटना हुई, वापस मैं ड्यूटी से लौट रहा था दानापुर एक्सप्रेस से, तो उसी दौरान मेरे साथ भीड़ रहती है। अचानक मैं जनरल डिब्बे में था, भीड़ थी, जिससे अब जैसे ही भिलाई 3 स्टेशन क्रॉस हुआ तो लोगों में ये रहता है कि उतरना है, स्टॉपेज बहुत कम समय का रहता है। तो वो हड़बड़ाहट में मैं गेट पे ही आ गया था, मैं भी तैयार होकर। तो अचानक भड़बड़ रहता है, तो उसी में किसी ऐसा लगा कि पीछे से कहीं धक्का लगा, तो मैं बैलेंस खो के नीचे गिर पड़ा। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है। जब आंखें खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे थे। पर देखा तो एक पाँव मेरा जा चुका है और एक पाँव पे रॉड लगा हुआ है। तो थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, कम से कम एक पाँव तो बच गया। बट इलाज के दौरान फिर पता चला कि ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की वजह से उस पैर को भी 4-5 दिनों बाद निकाल दिया गया। तकलीफ़ तो बहुत हुई उस दौरान, बट परिवार का साथ था, मेरे स्टाफ, एडिशनल एसपी दीपमाला कश्यप मैडम का, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस आज मतलब अपने पैरों पे जो खड़ा हूँ मैं इस प्रोस्थेटिक लेग के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ पल ऐसे भी बीते होंगे जब आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पाया। हाँ, लगता था कि अब नहीं है पैर तो कैसे चलेगा, सब पूरी तरह से लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ तक ख्याल आता थे कि क्यों बचा मैं, वहीं क्यों समाप्त ना हो गया। तो ऐसे ख्यालात आते हैं, बट आपके पास परिवार की ताकत होती है, दोस्तों की ताकत होती है। मैंने जैसे कहा, मैडम दीपमाला कश्यप मैडम, उन्होंने बहुत हौसला दिया। तो इन्हीं लोगों के सहारे मैं आज
बेहतर स्थिति में हूँ। अपने बच्चे को देखता था, वाइफ को देखता था, माता पिता को देखता था। तो फिर उसके बाद से मेरे मन में सब ख्यालात नहीं आए। फिर मैं सोचा ठीक है, हो गया सो हो गया, अब इनके लिए तो जीना है मुझे, और बेहतरी से। अभी कैसा लगता है? अभी ठीक है सर, नॉर्मल हूँ मैं। अभी तो नहीं रहता, सुबह अपना मैं तैयार होकर ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस से फिर दिन भर वहाँ समय व्यतीत हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है। रात में आओ, फिर अपना रूटीन, फ्रेश हो, खाना खाओ, फिर सो जाओ, तो उतना पता नहीं चलता है मुझे। आपके वो पल जब आप ख्याल के बिस्तर पे पड़े रहते होंगे और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी। हाँ, लगता था कि पहले मैं आसानी से उन सब चीज़ों को कर पाता था, लेकिन ये घटना होने के बाद आसानी से नहीं हो पाता था। कभी मम्मी को आवाज़ दे दिए, कभी वाइफ को आवाज़ दे दिए, पापा हैं तो पापा को आवाज़ दे दिए, बच्चे हैं तो बच्चों को। अब क्या करेंगे, अब हो गया तो उसके लिए अब ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है अपने ही हैं मदद करने के लिए, तो मदद करते हैं वो पूरी तरह से। कोई ऐसा पल जो आपको याद दिलाए कि आप नहीं, मैं अब जो घटना हुई थी उन पलों को याद नहीं करना चाहता, बुरी तरीके से भुला देना चाहता हूँ। उन पलों को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पलों की जब आपने 8 महीने अपने बिस्तर पर गुजारा। एक पल जो आपने गुजारा। जी, तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल के बाद 9-8 महीने घर पे बिताया मैंने बिस्तर पे। लगता था, बुरा फील होता था कि सारा चीज़ हमको वहीं पे करना पड़ रहा है। हर छोटी चीज़ के लिए किसी को आवाज़ देना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं। तकलीफ़ होती थी, बुरा लगता था, बट अब वो क्या कर सकते हैं उसके लिए। और कोई सहारा और कोई चारा तो है नहीं अब किसी की मदद के अलावा। फिर का कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा, पूरे परिवार का सहयोग रहा, पत्नी का, माता पिता, बच्चे, सभी का। इवन और भी फैमिलीज थे, उन परिवार के सदस्य हैं जिनका पूरा भरपूर सहयोग रहा। सारे लोगों का, मेरे टीममेट्स, ऑफिस स्टाफ, मैडम, सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा। अभी आप ड्यूटी जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? नहीं, ये लगता है कभी मैं अपने से गाड़ी चला के चला जाता था, बट अब दोस्त हैं, उनके साथ जाना पड़ता है। मन करता है कभी गाड़ी में भी चलाऊं ऐसी फ्री अंदाज में, बट अब वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बट ठीक है, ज़िंदगी है सर, चलनी चाहिए। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी वो अपना हौसला न खोए, अपने आसपास घर परिवार को देखें, अपने बच्चों को देखें, माता पिता को देखें, उनके लिए जिए और अपना हौसला बुलंद करें। कभी भी अपने आप में ये ना सोचे कि मेरे साथ ये हो गया है घटना, या मेरे पास ये अंग नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना हौसला ना खोए। आज घर वालों के, माता पिता का आशीर्वाद है, उनके हौसले से अपना जीवन व्यतीत करें। ये थे अभिषेक निर्मलकर जी, जिन्होंने उन पलों को जिया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज अपने परिवार, अपने स्टाफ की बदौलत ये फिर से उठ के खड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत एक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक जवान जब चलता है तो लाखों लोग उसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम अपने घर में, अपने परिवार में सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। धीरे धीरे अभिषेक ने चलना शुरू किया और 20 अक्टूबर को अभिषेक ने ATS पुनः ज्वाइन किया। आज स्थिति यह है कि 70 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना अभिषेक पूरा करते हैं और अब भी उस काली रात को याद करते हुए अभिषेक का परिवार सिहर उठता है। जिस पति संग 7 फेरे ले संग जीने मरने की कस्में खाई, उसी पति को बिना पैर के देखकर कुलेश्वरी पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार और सास ससुर ननद को वो धन्यवाद देती है कि उनके बिना वह अपने पति को संभाल नहीं पाती। सोचा नहीं था ऐसा कभी हो जाएगा करके, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब शुरुआत में जब हुआ तो मुझे तो पता नहीं था, 9-10 दिन पता ही नहीं था, ना घर वालों ने भी पता नहीं चलने दिया, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को सुनना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो जब बाद में पता चला
शायद इनका दूसरा पैर भी चला गया था, तब पता चला। और ये खुद बताए जब हॉस्पिटल गई थी तब। तो फिर अंदर से टूट गई थी, बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी। तो फिर अब नहीं, मैंने उनको नहीं वो नहीं करने दिया कि मैं अंदर से कितना वो हो गई हूँ करके। अच्छा, आपने प्रकट नहीं होने नहीं दिया, क्योंकि ये खुद उस कंडीशन में थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देख के वो भी वो हो जाए करके, टूट जाए अंदर से। तो कैसे भी करके इनको वो करती थी कि क्या हुआ, कुछ नहीं होता, मैं तो हूँ, मम्मी पापा हैं, सब हैं करके। लेकिन घर आती थी ना तो अंदर से एकदम वो रहता था कि क्या हो गया, बच्चे छोटे हैं, मम्मी पापा इतने एज हो गया है, कैसे करूँगी। लेकिन अब अंदर ही अंदर अपने आप को संभाल ली, क्योंकि मैं टूट जाती तो फिर बच्चे लोग को कौन संभालता, पति को कौन संभालता, मम्मी पापा हैं उनको। तो फिर अपने आप में संघर्ष करते रही, फिर संभाल ली कि अगर मैं टूट जाऊंगी तो इन लोग को नहीं संभाल पाऊंगी। बच्चे भी अभी एकदम छोटे हैं, घर में भी देखना है, माता पिता हैं। तो फिर ऐसे करके मैं अपने आप को एकदम से वो कर दी उस चीज़ को कि अब हो गया सो हो गया, आगे सब चीज़ को देखना है, इनको संभालना है करके उस चीज़ को एक्सेप्ट की। अब जो हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाली। फिर ये 1 महीना हॉस्पिटल में थे। ये छोटी सी गुड़िया उस समय 1.5-2 साल की थी, छोड़ के जाती थी। जॉइंट फैमिली में थी तभी ये सब हैंडल कर पाई और ये भी कर पाए। अकेले रहती तो नहीं कर पाती। मम्मी पापा खूब सपोर्ट किए, ननद, इनकी छोटी बहन अपने घर में अपनी छोटी बेटी को छोड़ के यहाँ रही। हॉस्पिटल जाती थी अपने भाई के पास रोज, देवरानी रहती थी, बच्चे को संभालती थी, मेरी छोटी गुड़िया को। पूरा सपोर्ट था मतलब फैमिली का, अगर नहीं करते तो नहीं हो पाता, ऐसा है। और ये बहुत बड़ा वो था मेरे लिए, क्योंकि इतने फिट थे और उनको अचानक ऐसे देखना बहुत बड़ा। और मतलब आप अपने परिवार को पूरे जी हाँ, जो भी उन्होंने आपने किया उसके लिए सारा श्रेय आप अपने परिवार जी अकेले रहती नहीं कर, इस चीज़ से हम दोनों नहीं निकल पाते। पूरा परिवार सपोर्ट किया हर चीज़ में। मैं तो अभी दोनों बच्चे छोटे हैं तो नहीं कर पाती है सब लोग सपोर्ट किए, मेरे हर काम में मदद किए, तब मैं कर पाई और इनको भी फिर मोटिवेट कर पाई। ऐसे में नहीं कर पाती। अब इस घटना के बाद से तो अभी अब जहाँ मैं जाती थी मार्केट शॉपिंग करना है या फिर इनके साथ, तो अब मेरे ससुर जी के साथ जाती हूँ। जैसे कुछ भी काम होगा ना, बच्चे को लाना है कहीं से या फिर कुछ भी खरीदना है, तो अभी ये तो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हीं के साथ जाती हूँ मैं। तो फिर देखती हूँ जहाँ पहले मैं इनके साथ गई थी, जिन रास्तों पर इनके साथ मैं बाइक में बैठी थी, तो वही पल याद आता है मुझे। तो रोना आ जाता है कि कभी यहाँ आई थी इनके साथ करके, तो अब नहीं आ पा रही हूँ ऐसा। जिस बेटे को गोद में खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के साथ कहीं जाने का सपना भी संजोया था, अब उसी बेटे को दूसरे पर निर्भर होते देख उस माँ का कलेजा द्रवित हो जाता है। मैं तो नहीं भूल पाती बचपन से जो उसका देख रही थी, अभी तक मैं याद करती हूँ। रात में बिना मेरे को कभी नींद नहीं आता, तो वही दिखता है। कहीं आती जाती हूँ तो बैठा के ले जाते थे, कभी मन करता था कहीं जाने को। अब मैं देखती हूँ कोई आते हैं मेहमान,
सब के सब छोड़ने जाते हैं, अपना यहीं पे बैठे रहता है। मेरे को बहुत दुख लगता है, क्या करूँ तब भी समझाती हूँ। मैं भूल नहीं पा रही हूँ वो पल को, कैसे भूलूंगी। मेरे साथ हो जा रहा था, मेरा तो जिंदगी पार हो गया था, इसका तो जिंदगी अभी बाकी है। कैसे करके चलेगा, कैसे अपने बाल बच्चे को संभालेगा करके बहुत दुख लगता है मेरे को। जी रही हूँ ना तब भी लाश की तरह हूँ। कोई ऐसी माँ है कि जवान उसका लड़का उसके सामने इस हालत में है, वो कैसे रहेगी। अपने बेटे को पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते समय जिस बाप का सीना गर्व से तन गया था, आज उसी के सीने पर सांप लौटते हैं जब यह आंखें उसे कृत्रिम पैर पहनकर दूसरों पर आश्रित होते देखती हैं। सर उसका इलाज करवाया एम्स में, अब उनकी खुशी खुशी है। बस यही कहते रहे कि जो गुजर गया पल उसको भूल जाओ, आगे बच्चों को देखना है। और हमारा क्या, हम तो औसत ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं, 60 साल उम्र हो गया, बाकी तो आप ही लोग का संभालना है। तो उनको एक हौसला अफजाई करते रहे कि जैसा भी हो गया उसे याद करने से कोई मतलब नहीं है, आगे अपनी ज़िंदगी जिए और बच्चों को अच्छी मतलब पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल ज़िंदगी दो। जितना हम कर पाए उतना आप लोग भी अपना करो, जितना हमने यहाँ पे परवरिश किया, जो भी किया, यही उनको मोटिवेट करते रहे और इसी तरह चल रहे हैं सर। जिन कलाइयों में राखी बांधी और जिन कंधों के सहारे डोली पर बैठी, आज वो बहन भी अपने भाई की स्थिति में उसे सहारा दे रही है, उसके हौसले को बढ़ाते हुए हमेशा उसके सुख और दुख में साथ होने का दिलासा भी देती है। तभी बोलूँगी जो हो गया है वो हो गया है, और कोई कुछ भी बोले, मुझे नहीं लगता मेरा भाई कमज़ोर है। कि आदमी शरीर से कमज़ोर होता है, दिमाग से नहीं। अगर उसका दिमाग मजबूत है, उसका दिल मजबूत है, वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है। उसके पैर गए हैं, बाकी उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसकी बीवी उसके साथ है, सब उसके साथ है, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने तरफ से जो भी सपोर्ट हो पाता है हम करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो काफ़ी मजबूत इंसान है शुरू से। तो बस यही चाहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे उनके साथ कुछ ना हो। अभिषेक निर्मलकर की कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी की जंग में अपने आप को अकेला पाकर कई तरह की विसंगतियों के शिकार हो जाते हैं, तो कई लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। उन सब के पीछे एक संयुक्त परिवार की हौसला अफजाई भी काम करती है, जो कि अभिषेक के परिवार ने किया, और आज वह पुनः अपने कृत्रिम पैरों पर खड़ा होकर अपनी ही नहीं अपनों की खुशियों पर मुस्कुराकर जीना सीख रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट।